चौथा भाव निकल गया, पांचवा भाव आया, पशुधन की वृद्धि के लिए हम एक दूसरे को स्थापित करते हैं। पशुधन की वृद्धि के लिए घर में पशुओं का क्या काम? तो आज आपकी संपदा किसी भी चीज से आकी जाती हो, लेकिन सरवार सिद्धिकार ने भी धन, जब धन शब्द की व्याख्या की है तो गवा दया, गौ आदि को धन कहा है, ना कि रुपए पैसे सोना चांदी को। और पहले कपड़ा लेन देन करना हो, संपत्ति खरीदनी हो, कुछ भी करना हो तो धन गाय से चलता था। भैया 5 गाय दे दी और पूरी बारात का सामान खरीद लिया। चेतन धन कैसा धन है वो? 5 गाय में पूरी बारात का सामान मिल गया, कामधेनु जैसी दे दी, गिर गाय की दे दी, उत्तम नस्ली दे दी, उसके यहाँ वो धन बढ़ रहा है। यहां पर भैया कोई बहुत बड़ा पाप हो गया तो प्रायश्चित ग्रंथों तक में लिखा है इस बात को, दान की, गौदान की महिमा, कि अगर किसी मुनि महाराज के, मतलब किसी गृहस्थ के माध्यम से किसी बच्ची की हिंसा हो गई हो, कोई गृहस्थ है और गृहस्थ ने चला करके डीएनसी करा ली, बच्चा गर्भपात करा दिया, मर गया बच्चा गर्भ में, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं तो प्रायश्चित में ये बताया गया कि भैया तुमने इतने महीने के गर्भ का इस तरीके से गर्भपात कराया है, हो सकता है वो जो बच्चा गर्भ में आया था वो आगे चल करके मुनि बन जाता, बेटी होती तो आर्यिका बन जाती। तो आचार्य आपके भावों को सुन करके, समझ करके धारणा बना लेते हैं कि इसको मुनि हत्या का दोष लगने वाला है कि किसी एक ग्रह सामान्य व्यक्ति की हत्या का दोष लगने वाला है। और गुरुओं को जब ऐसा लगता है कि तुम्हारे गर्भपात से किसी मुनि की हत्या हो गई, जो कालांतर में चल करके मुनि बनता है, गर्भपात कितना महंगा है बंधु, ध्यान रखना, किसी मुनि और आर्यिका की हत्या का दोष भी लग सकता है गर्भपात से। बन जाता क्या पता, उसके अंदर कैसी उपादान क्षमता थी क्या पता। तो तब आचार्य आपकी उस संवेदनशीलता को, उस भाव को देख करके प्रायश्चित देते हैं, 25 गाय दान कर देना, 15 गाय दान कर देना, 5 गाय दान कर देना। इस गाय के दान से भी पाप कर्म कटते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने बहुत कुछ सोच करके शांति धारा दुग्ध योजना की शुरुआत की, कि इसके माध्यम से वो जो ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा थी गौदान करने की, और गौदान के माध्यम से गृहस्थों के कई पाप कटते हैं, वे सारे पाप किसी भी जीवन में हो गए हों, किसी के जीवन में हो गए, कुछ पता तो चलता नहीं, जानते तो हम है नहीं, लेकिन वे श्रावक अपने पाप कर्म से अपने आप को हटाने के लिए अगर शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से गौदान भी कर देंगे तो उनके उन पापों से बेचारे ये उन्ऋण होकर के निकल जाएंगे। गुरुदेव कितना सोचते हैं। अब ये भी जानते हैं कि वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जिस किसी को दान देंगे वो गाय को पाल नहीं पाएगा, तो शुद्ध ब्रह्मचारियों को लगाया वहां पर कि आप लोग रह करके इन गायों की सेवा करो। इस गाय की सेवा करने से वे बहुत सारे गृहस्थ जो गाय पाल नहीं पाते लेकिन पाप करते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। इनकी सेवा करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारी सेवा करने से ये जानवर भी पाप मुक्त होकर के धीरे से अपनी यात्रा में निकल जाएंगे। तो उन गायों के बीच में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उनको रोज नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, शुद्ध छना पानी पिलाया जाता है, प्राकृतिक सौम्य वातावरण में रखा जाता है। आपके एक गाय के दान से, 2 या 5 गाय के दान से कितनी बड़ी वस्तु व्यवस्था संचालित और सुदृढ़ रूप से चल रही है। दूर से देखने पर लगता है कि लीक से हट करके कोई काम किया जा रहा है, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो समझ में आता है कि गौदान से कितने बड़े पाप को हमने काट लिया। हो सकता है आपके गौदान से आप जन्मांतरों में किसी मुनि हत्या के दोष से, मुनि निंदा के दोष से निंदित हुए होंगे, वो पाप इस बार दान देने से कट गया, उनकी रक्षा करने से कट गया। और इसमें भी गुरुदेव तो इतने ऊंचे स्तर पे बैठे हैं कि वो गौदान के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौशाला निर्माण के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौवध के मांस निर्यात ना हो इसलिए भी सरकार के ऊपर बराबर और निरंतर दबाव बना करके रखते हैं। मांसाहार तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मांस निर्यात ये बंद कर दो। इसके लिए गुरुदेव ने कितना पुरुषार्थ किया है। आज उनका पुरुषार्थ ऐसा फलीभूत हुआ कि आज गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 1500 से ज्यादा गौशालाएं सुरक्षित रूप से चल रही हैं।
और एक एक गौशाला में, कई गौशालाएं तो ऐसी हैं जहां 5,000 से लेकर के 15,15, 20,20 हजार तक पशु हैं, और वहां पर रह करके वो अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सृष्टि का सबसे बड़ा अभयदान है, बहुत बड़ी व्यवस्था है बंधुओं। वो संबंध के साथ बना दी गई पशुधन की वृद्धि के लिए। वृद्धि क्यों करनी है? कभी हो सकता है कोई पाप ऐसा हो जाए जिससे दान देकर के हम पवित्र हो सके। गुरुदेव की वो शांति धारा का जो प्रकल्प था, उस प्रकल्प के पीछे दुनिया को दिखा कि आचार्य श्री दूध डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर पनीर बेचना चाहते हैं, घी निकालना चाहते हैं, जबकि शुद्ध आहार और शुद्ध विहार के लिए आपने पहले ही एक परिक्रमा लगाई है गृहस्थ जीवन के लिए। आज आप जो 400 450 रुपए किलो का घी घर के अंदर खाते होंगे, उसमें आधा डालडा, आधी चर्बी और घी का एसेंस रहता है। जब शुद्ध खाओगे और शुद्ध की कीमत पता चलेगी, तब पता चलेगा कि 2-2 हजार रुपए किलो बिकता है। और आपकी ताकत नहीं है, इसलिए वो दिल्ली बंबई से लेकर के विदेश तक बिकता है। बिकता है, कीमत को पता होगा किसी की, तब तो बिकता है। अपनी अपनी धारणाओं का खेल। तो चौथा फेरा लगा दिया आपने परिवार की, पशु की वृद्धि के लिए। उसके बाद 5वां फेरा लगाया सखा भाव के लिए। सखा भाव क्या है? कब तक हम वासना का जीवन जिएंगे, कब तक मैं तुम्हें पति, तुम मुझे पत्नी समझेंगे। एक वक्त जीवन में ऐसा भी आए जब हम एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार करें, हम एक दूसरे को भाई और बहन के जैसा व्यवहार करें। महाराज, पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि कैसे हो सकती है? तो जिसकी 7 प्रतिमाएं हो जाती हैं, उसको, उसके अंदर, पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि आ जाती है बंधु। 7वीं प्रतिमा के व्रत लेने के बाद जब वो अपनी ही स्त्री से ब्रह्मचर्य, कुशील संबंधी चीजों का त्याग करके ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेता है, तो अपनी पत्नी को बहन के समान मानता है और उसके रक्षण और पोषण की जवाबदारी होती है। और कह देते हैं साफ साफ, कल तक तुम मेरी पत्नी थी, आज मैंने 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, आज से तुम मेरी बहन हो। और इस भाव को स्वीकार करके पत्नी अपने पति के हाथ में राखी बांध देती है कि आज से मैंने तुमको अपना भाई स्वीकार किया, अब तुम मेरी बहन के जैसी रक्षा करना। एक ही जीवन में एक ही स्त्री से इस तरीके के पवित्र संबंध बनाने की कला भी भारतीय संस्कृति में हमको सिखाई गई, लेकिन हम उस भाव से आज भी मुक्त नहीं हो पाए। 80 साल के व्यक्ति से कहो ब्रह्मचर्य का नियम ले लो आजीवन, बोले महाराज जी अभी कृष्ण पक्ष का है और शुक्ल पक्ष की अभी हम साधना कर रहे हैं, धीरे से वो भी हो जाएगा। सुनते हैं तो बहुत शर्म आती है। आप लोग खुद अपने अंतर मन को टटोलिएगा। 70 साल की उम्र हो गई, 72 साल की उम्र हो गई, क्या आप स्पर्श इंद्रिय के उस भाव से मुक्त हो पाए? आज भी लगता होगा, अरे क्या बताएं। हमने देखे ऐसे लोग जिनकी टांगे दोनों खराब, संलेखना की तैयारी, और आकर के हमसे कहते हैं महाराज किसी को भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ देख रही है। हमने कहा भगवान तुम्हारी 7 प्रतिमा है। बोले महाराज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है कि मुझे यही लगता है कि 7 प्रतिमा के व्रत हैं, भाव ऐसा पैदा होता है मैं नरक में चला जाऊंगा तो मेरी कैसी दुर्गति होगी। तो गुरुदेव के पास जब लेकर के गए तब उनकी दृष्टि खुली और फिर उन्होंने 27 उपवास के साथ संलेखना के व्रत ग्रहण की और अपना समाधि मरण किया। ऐसे भी लोग हैं धरती पर। वो सखा भाव भी पैदा करना।